धर्मपुर गांव में नाथूराम नाम का एक किसान रहता था। उसने बचपन से लेकर जवानी तक अपने खेत को मेहनत से उपजाऊ बनाए रखा था। नाथूराम किसान का एक बेटा था जो दिमागी रूप से थोड़ा कमजोर रहता है, जिसका नाम भोला था। गांव के लोग भोला को पागल है यह कहकर चिढ़ाते थे, किंतु ना ही इस बात का कभी नाथूराम ने बुरा माना और ना ही भोला ने। लेकिन नाथूराम का बेटा भोला अपने पिता की हर बात मानता था। नाथूराम किसान अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके अपने और अपने बेटे का पेट पालता था। दिमाग से कमजोर होने के कारण भोला खेतों में मेहनत नहीं करता था। वे यह सोचता था कि पिताजी तो कमाने के लिए हैं ही, परंतु नाथूराम अपने बेटे के इस विचार के प्रति काफ़ी चिंतित रहता था और सोचता था कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा। नाथूराम को काम करते समय काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब नाथूराम का आखिरी समय आ चुका था। वैद्य हकीम सभी ने यही कहा कि ये अब ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। मरते समय नाथूराम किसान ने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैं अब ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाऊँगा। मेरे जाने के बाद तेरा क्या होगा? तू चिंता मत करना, बस खेती करते जाना और कोई बाधा आए तो उसका डटकर सामना करना। एक दिन एक चोर रात के समय उस गांव से गुजर रहा था, तो उसने अपना चुराया हुआ सारा सामान एक खेत पे गाड़ कर रख दिया। चूंकि वह बहुत हट्टा कट्टा था, इसलिए गड़े हुए स्थान पर उसने चट्टान रख दी। चोर ने सोचा कि कुछ दिनों के बाद आऊँगा और मामला ठंडा होने के बाद इसे निकाल कर ले जाऊँगा। वह खेत नाथूराम का ही था। कुछ दिनों के बाद नाथूराम किसान का देहांत हो गया। भोला बेचारा अपने पिता को खो देने के बाद कुछ दिनों तक सदमे में ही रहा। फिर खाने के लाले पड़ने लगे तो उसने खेती करना शुरू कर दिया। परंतु सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि उसी खेत में एक बड़ी सी चट्टान थी। एक दिन भोला को खेत जोतने में काफ़ी परेशानी हुई। उसने गांव के लोगों से मदद मांगना चाहा, लेकिन गांव के लोग भोला को पागल है यह कहकर चट्टान हटाने से मना कर दिया और उसकी किसी ने मदद नहीं की। यह बात भोला को काफ़ी बुरी लगी। फिर उसे अपने पिता की बात याद आई कि खेती करते जाना, अगर कोई बाधा आए तो उसका डट कर सामना करना। उस दिन भोला ने ठान लिया कि वह इस चट्टान को हटाकर ही दम लेगा। यह बात जितनी आसान लग रही थी, असल ज़िंदगी में ये उतनी सरल बात नहीं थी। एक बड़े चट्टान के टुकड़े को ज़मीन से हटाने में दांतों तले पसीना आ जाता है, लेकिन मन का विश्वास हर नामुमकिन काम को संभव बना देता है। भोला ने अपनी पूरी ताकत से चट्टान को ढकेलना शुरू किया, लेकिन चट्टान 1 इंच भी नहीं हिली। थोड़ी देर प्रयास करने के बाद वे थक हार कर वहीं बैठ गया। गांव के लोग ने जब यह देखा तो कहा कि अरे, ये आधा पागल था लेकिन अब पूरा पागल हो गया है। इतनी भारी चट्टान को अकेले हटाना चाहता है। यह कहकर गांव वाले उस पर हंसने लगे। इतनी आलोचना के बाद भोला फिर से मेहनत करने लगा। वे चट्टान को धक्का लगाया जा रहा था कि तभी उसने देखा कि चट्टान कुछ इंच सरक गई। यह देखकर वह बहुत ज़्यादा खुश हुआ। अब उसका उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब वह रोज़ मेहनत करने लगा और चट्टान धीरे धीरे सरकने लगी। दिन पर दिन बीतने लगे और भोला लगातार चट्टान को हटाने की कोशिश करता रहा। कुछ महीनों बाद आखिरकार वह दिन आ ही रहा गया जब भोला ने उस चट्टान को खेत से निकाल दिया। चट्टान हटाने के बाद भोला बैलों की मदद से खेत जोतने लगा। जैसे ही उसने चट्टान की जगह पर हल चलाया, उसे ज़मीन पर कुछ दिखाई दिया। वहाँ पर चोर द्वारा चोरी की गई एक सोने की मटकी थी और उसमें बहुत सारे गहने थे। भोला अब समझ गया कि ये सारी गहने की मटकी उसके पिता ने ही गाड़ी थी, इसलिए उन्होंने कहा था कि बेटा, खेती करना मत छोड़ना। भोला ने गहनों को बेचकर कई सारे खेती के औजार और ज़मीनें खरीदी और कुछ गांव वालों को खेती करने के लिए रख लिया, जो उसे पागल कहते थे। अब वही पागल गांव का सफल और बुद्धिमान किसान बन गया। अब गांव के लोगों ने उसे पागल कहना छोड़ दिया। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि
हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।